हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस मजेदार चाइनीज ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिन को बचाने के लिए अपने टाइम में वापस चला जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि इस बात को 6 साल बीत जाते हैं। रुआन अपनी कजिन को समझाता है कि अब तुम्हें लियान को भूल जाना चाहिए, लेकिन लिन कहती है कि मैं लियान को ढूंढ कर रहूंगी। इसके बाद लिन एक शॉप पर जाती है और वहाँ से ट्रेडिशनल ड्रेस लेती है। शॉप का ओनर उसका जेट पेंडेंट देखकर कहता है कि ये जादुई पेंडेंट है। लिन को लगता है कि वो आदमी मजाक कर रहा है। तब वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है और अचानक से लिन वहाँ से गायब हो जाती है। वो आदमी कहता है कि अब तुम सब समझ जाओगी। दूसरी तरफ लियान अपने टाइम में कुछ करप्ट लोगों को गिरफ्तार करने जाता है। वो लोग उसे धौंस दिखाते हैं कि हम लोग प्रिंस के खास लोग हैं, लेकिन लियान उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन खुद को एक पुराने घर में पाती है। वो खुश होकर सोचती है कि क्या मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गई हूँ। ये सोचकर वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि पहले मुझे ये देखना होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। पता नहीं मुझे लियान कहाँ मिलेगा। वो पूरे घर में घूमकर देखने लगती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर पलंग के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतनी पतली कब से हो गई हो। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद रखी होती है। उसके बार बार छेड़ने पर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सेफ्टी गैजेट से उसे करंट लगा देती है। करंट लगने से वो आदमी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आता है। वो आदमी अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था। उसे अपनी बिल्ली अपने पास में मिल जाती है, जिसे पाकर वो खुश हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक जेट पेंडेंट पड़ा मिलता है, जो लिन से वहाँ छूट गया होता है। दूसरी तरफ लिन बाहर टॉर्च का सहारा लेकर भाग रही होती है और थोड़ी दूर ही लियान करप्ट लोगों को ठिकाने लगा रहा होता है। लियान को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन लियान उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। लियान उसे पहचानता नहीं है। लिन उसे अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है। तभी लियान पीछे से आ रहे एक आदमी को मार देता है। ये देखकर लिन बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद लियान लिन को जासूस समझकर पूछताछ कर रहा होता है। तभी प्रिंस वहाँ आता है। उसे देखकर लिन छुपने लगती है, क्योंकि इस प्रिंस को ही उसने करंट लगाया था। जब प्रिंस उससे उसके बारे में पूछता है तो लियान कह देता है कि ये यहाँ की नौकरानी है। इसने गलती की थी तो मैं इसे सजा दे रहा हूँ। प्रिंस लिन के पास जाकर उसका चेहरा देखता है। लियान प्रिंस को चाय के लिए दूसरे कमरे में चलने के लिए कहता है। प्रिंस लिन से कहता है कि यहाँ रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में प्रिंस का नौकर लियान की बुराई कर रहा होता है। प्रिंस कहता है कि राजा बनते ही सबसे पहले मैं इस लियान को ठिकाने लगाऊंगा। फिर वो अपने नौकर से कहता है कि ग्रैंड मास्टर को जाकर कहो कि उनके पास जो पेंटिंग है सेम वैसी लड़की लियान के घर में है। दूसरी तरफ लिन लियान को समझा रही होती है कि मैं कोई चोर या खूनी नहीं हूँ। लियान पूछता है कि फिर तुम प्रिंस के महल में क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। सबूत के लिए वो उसे जेट पेंडेंट दिखाना चाहती है, लेकिन उसे वो अपने पास नहीं मिलता। वो अपने सामान में उसे ढूंढने लगती है। जब लियान को उस पर यकीन नहीं आता तो लिन उसे अपनी और उसकी फोटो अपने मोबाइल में दिखाती है। उसे देखकर लियान उसे एक तस्वीर दिखाता है। लिन कहती है कि क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे कि तुमने मेरी तस्वीर बना ली। लियान को सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि अगर ये तुम हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद वो उसके सामान की तलाशी लेता है। जब वो उसकी टॉर्च देखकर हैरान होता है तो लिन उसे समझाती है कि ये एक तरह की मोमबत्ती है। फिर लिन उससे एक सामान छुपा रही होती है। लियान के पूछने पर वो कहती है कि ये ब्लीडिंग क्ले है। लियान अपने एक नौकर का हाथ कटवाकर उसे वो सामान यूज करने के लिए कहता है। लिन उस नौकर के हाथ में पैड लगा देती है। यही वो सामान था जो वो लियान से छुपा रही थी। इसके बाद जब लियान उसका सेफ्टी गैजेट चेक करता है तो लिन उसे रोकना चाहती है, लेकिन उसके रोकने से पहले ही लियान को झटका लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे लियान सपने में देख रहा होता है कि वो लिन के साथ इंटीमेट हो रहा है और सामने से लिन सच में उसे किस करना चाह रही होती है। वो उसे दूर भगाता है, लेकिन लिन फिर भी उससे चिपक रही होती है।
वो उसे दूर करते हुए कहता है कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा तुम मेरे साथ रहोगी। फिर वो उसकी ड्रेस देखते हुए कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ राजा के महल में ले जाता है। वो लिन को एक यूनक मतलब एक किन्नर बनाकर ले जाता है। वो रास्ते में उसे सारे रूल समझाता है, लेकिन लिन इधर उधर निकल जाती है। जब वो वापस देखता है तो लिन फूल लेकर आई होती है। तभी साइड से राजकुमारी आ रही होती है। वो लियान को बहुत पसंद करती है। उधर लिन लियान के बालों में फूल लगा रही होती है। जब लियान उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो कहती है कि तुम तो ये भी भूल गए कि तुम्हें अपने बालों में ये लगाना कितना पसंद था। साइड से ये सब देखकर राजकुमारी चिढ़ जाती है। वो अपनी नौकरानियों से लिन को सबक सिखाने के लिए कहती है। वो सब लिन को पकड़कर मारना चाहती है, लेकिन लिन उन सबको पीट देती है क्योंकि उसने पिछले 6 सालों में फाइट करना सीख लिया था। राजकुमारी उसके पास आकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। तभी लियान राजा से मिलकर वापस आता है। राजकुमारी कहती है कि पता नहीं ये यूनक कहाँ से आ गया है, मैं इसे सबक सिखा रही थी। लियान बाकी नौकरानियों को धमकाते हुए कहता है कि मेरे लोगों को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। राजकुमारी उन सबको मृत्युदंड दे देती है और लियान से कहती है कि अब मेरे पास नौकर नहीं है, क्या तुम इस यूनक को मुझे दे सकते हो। लिन डर के लियान के पीछे छुप जाती है। लियान राजकुमारी से कहता है कि अगर ये तुम्हारे साथ गया तो ये जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरे साथ ही रहेगा। राजकुमारी चिढ़कर कहती है कि ये तो बस एक नौकर है। लियान कहता है कि ये मेरे लोगों में से एक है और फिर वो लिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर बहुत सारे लोगों की लाइफ एनर्जी चूस कर उन्हें मार देता है। तभी कांग आकर उसे अपने मैजिक से रोककर कहता है कि थर्ड ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हो, आपको खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, देखो आप क्या बनते जा रहे हो। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैं टॉम का वेट करते करते थक गया हूँ, 1300 सालों से मैं उसका वेट कर रहा हूँ। कांग कहता है कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप अमर नहीं हो पाओगे। वो कहता है कि टॉम के बिना अमर होकर मैं करूँगा भी क्या। ये सुनकर कांग उसे छोड़ देता है और ग्रैंड मास्टर वहाँ से चला जाता है। कांग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ राजकुमारी लियांग के बर्ताव से चिढ़ रही होती है। वो कहती है कि एक यूनक के लिए वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजकुमारी का यूनक उससे गुस्सा करने से मना करता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। यूनक उसे एक दवाई देता है और कहता है कि इसे आप लियान को वाइन में मिलाकर पिला देना, वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और आपका हो जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है। फिर बाद में वो यूनक राजकुमार के पास जाकर कहता है कि सब काम हो गया है, राजकुमारी जाल में फंस चुकी है। नेक्स्ट डे लियान राजकुमारी के बुलाने पर उसे सामान देने जाता है। जब वो अंदर बैठा होता है तो लिन भी उसके साथ होती है। भूख लगने पर वो वहाँ रखे स्नैक्स खाने लगती है। तभी उसके गले में खाना फंस जाता है तो वो वहाँ रखी वाइन पी लेती है। वाइन पीने के थोड़ी देर बाद उसे नशा होने लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। फिर वो लियान के करीब जाने लगती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर लियान वाइन सूंघता है। वो लिन को पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि लिन ने वाइन में कुछ मिलाया है। तभी राजकुमारी वहाँ आती है। अपना प्लान फेल होता देखकर वो लिन को मारना चाहती है, लेकिन लियान उसे रोक देता है। वो राजकुमारी से कहता है कि आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था, क्या ये सब आपका प्लान था। राजकुमारी कहती है कि इस यूनक ने बहुत बारी मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे मारूंगी नहीं। लियान कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर महाराज को ये पता चल गया कि आज यहाँ क्या हुआ है तो वो क्या करेंगे। ऐसा कहकर लियान वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो लिन को ढूंढता है जो नशे की हालत में पता नहीं कहाँ चली गई होती है। दूसरी तरफ लिन नशे की हालत में ग्रैंड मास्टर के यहाँ पहुँच जाती है। ग्रैंड मास्टर का फेस भी लियान की तरह होता है। लिन उसे लियान समझकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। वो लिन को टॉम कहकर बुला रहा होता है। तभी लिन को ढूंढते हुए लियान वहाँ आ जाता है। उसके आते ही ग्रैंड मास्टर मास्क पहन लेता है। लियान और ग्रैंड मास्टर की नहीं बनती है तो लियान के आते ही वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन लियान लिन को गोदी में उठाकर किस करने लगता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर और चिढ़ जाता है। वो लियान को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन लियान उसे नजरअंदाज करके लिन को साथ लेकर चला जाता है। बाद में ग्रैंड मास्टर को अपनी नौकरानियों में भी लिन दिखने लगती है, लेकिन जब उसे लिन अपने सामने नहीं दिखती तो वो अपनी नौकरानियों को मार देता है।
बाद में नशा उतरने पर लिन लियांग को छेड़ते हुए कहती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया था। लियान कहता है कि वो तो मैंने ग्रैंड मास्टर का रिएक्शन देखने के लिए किया था, क्योंकि तुम उसकी बनाई पेंटिंग की लड़की जैसी दिखती हो। ये सुनकर लिन चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लियान भी उदास हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान सिपाही से लिन के बारे में पूछता है। वो सिपाही बताता है कि लिन सुबह सुबह बाहर गई थी, लेकिन वो वापस आ गई और अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आई है। ये सुनकर लियान का दिमाग खराब हो जाता है। वो देखता है कि एक लड़का लिन को अंगूर खिला रहा होता है, बाकी दोनों उसके हाथ पैर दबा रहे होते हैं। लियान को देखकर उनमें से एक लड़का लियान पर लाइन मारने लगता है। लियान उसे डराकर भगा देता है। लिन उन्हें रोक रही होती है। फिर लियान उसे कंधे पर उठाकर ले जाता है। वो उसे कहता है कि अगर कल मैं तुम्हें वापस नहीं लाता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। लिन कहती है कि तुम बस ग्रैंड मास्टर से अपना काम निकलवाना चाहते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा। लियान कहता है कि ये मेरा घर है, तुम मेरे लोगों में से एक हो, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सुनकर लिन चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मैं पिछले 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हारा वेट कर रही थी, और तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ, तुम बहुत बुरे हो। लियान उसे पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि बुरा होना क्या होता है, और इसके बाद वो लिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में लियान उसे सोते हुए देख रहा होता है कि तभी एक नकाबपोश बाहर आता है। लिन दरवाजा खोलकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे मारकर बाहर फेंकता है। वो बाहर आकर कहता है कि अगर हम यहाँ पर लड़ेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, चलो बाहर चलकर लड़ते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।